हेलो दोस्तों, मैं राजू प्रजापति आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, हमारी जो भारतीय इतिहास की श्रृंखला चल रही थी उसको डिस्टर्ब किए बिना आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने वाले हैं। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं। देखो, आज से हम भारतीय भूगोल को शुरू करने वाले हैं और भारतीय भूगोल में भी सबसे पहले हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अक्सर निरंतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और महत्वपूर्ण भी है, थोड़े से फैक्चुअल है, लेकिन उनको हम शुरू करते हैं। देखो, भारतीय भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से उद्योग हैं, उपभोक्ता के आधार पर यानी कि उपभोग के आधार पर कौन से उद्योग है, निवेश के आधार पर कौन से उद्योग है, ठीक है, उनकी प्रकृति क्या है, कि सभी के बारे में हम बात करेंगे। और भारतीय उद्योग में सबसे पहले हम बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की हम बात करेंगे। आज हम किसकी बात करेंगे? तो आज हम लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं। देखो, यदि मैं सामान्य सी बात करूं कि जो भारत में लोहा इस्पात उद्योग है उनको सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो लोहा इस्पात जो उद्योग है उनमें कच्चे माल के रूप में किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो जो कच्चे माल के रूप में लोहा इस्पात संयंत्र है या लोहा इस्पात उद्योग है, उनमें सबसे पहले हम बात करें तो कच्चे माल के रूप में लोहा एस की आवश्यकता होती है। साथ में कोयला, कच्चे माल के रूप में कोयला की आवश्यकता होती है, मैग्नीज, चूना पत्थर, विद्युत और जिप्सम। ये कुछ ऐसे पदार्थ है जो इनकी आपके सामने लोहा इस्पात उद्योग की मूलभूत आवश्यकता होती है। ये कच्चा माल होता है, ठीक है। तो कच्चे माल के रूप में आपके सामने ये है। तो हम बात करें तो जो भारत में लोहा इस्पात उद्योग है उसको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग तो हम अध्ययन की दृष्टि से बांट सकते हैं कि वह लोहा इस्पात संयंत्र जो भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले स्थापित किए जा चुके थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले भारत में 5 लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी थी। तो उनको पढ़ेंगे हम भारत आज़ाद हुआ उससे पहले वाले भाग में। उसके बाद में अध्ययन की दृष्टि से जो दूसरा भाग बांटा गया है वो भाग है कि भारत आज़ाद होने के बाद में, भारत के आज़ाद होने के बाद में किस किस लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1 लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। अध्ययन की दृष्टि से ये 4 लोहा इस्पात संयंत्र आ जाएंगे आपके सामने। उसके बाद में यदि हम बात करें कि अध्ययन की दृष्टि से जो इसका तीसरा भाग आता है वो आता है आपके सामने कि भारत के जो तटवर्तीय राज्य हैं, ठीक है, भारत के तटवर्तीय कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो जो भारत के तटवर्तीय राज्य हैं उन राज्यों में कौन कौन से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग हो गए इसके। एक भाग तो वह जो स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद में, और एक भाग वह हो गया जिसमें भारत के जो वह लोहा इस्पात संयंत्र जिनकी स्थापना भारत के तटवर्तीय राज्यों में की गई थी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भारत में कितने लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी थी। कि जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भारत में 5 लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी थी। सबसे पहले कुल्टी आपके सामने पश्चिम बंगाल में पहला लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। कि भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र कौन सा था? तो भारत का जो पहला लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था उसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स, जो कहाँ पर स्थापित किया गया था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1874 ईस्वी में, और बराक नदी पर किया गया था। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो पहला लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था वो बंगाल आयरन वर्क्स स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1874 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी आपके बराक नदी पर। तो थोड़ा सा आपको नदी का स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था उसको जल आपूर्ति कहाँ से होती थी? तो वो आपके सामने बराक नदी से होती थी। इसके बाद में देखो, दूसरा, तीसरा और चौथा जो लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया वो आपको कंपैरिजन में ही याद करना है, ठीक है। एक नाम आता है आपके सामने टिस्को, एक नाम आता है इसको, और एक नाम आता है मिस्को। टिस्को, इसको, मिस्को, टिस्को, इसको, मिस्को। देखो, इस प्रकार से देखो, टिस्को की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो टिस्को का पूरा नाम है आपके सामने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या नाम है टिस्को का? टाटा आयरन एंड स्टील
कंपनी। ठीक है, जो टिस्को की स्थापना की गई थी वो 1907 ईस्वी में की गई थी। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में साक्ची झारखंड में की गई थी। साथ ही साथ हम बात करें कि जब इसकी स्थापना की गई तो जो यह लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया साक्ची झारखंड में 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। उस समय निजी क्षेत्र का संयंत्र था। साथ में जब इसकी स्थापना हो गई तो स्थापना के बाद में जल आपूर्ति इसको कहाँ से होती थी, तो स्वर्ण रेखा नदी से, जो आपके सामने टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लोहा इस्पात जो संयंत्र था उसको जो जल आपूर्ति हुआ करती थी वो होती थी आपके सामने स्वर्ण रेखा नदी से। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हो गई 1874 ईस्वी में कुल्टी में हो गई। दूसरा जो लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया वो टिस्को किया गया। जबकि जो तीसरा लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था उसका नाम था इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। लेकिन जब ये स्थापित किया गया कहाँ पर, बरनपुर पश्चिम बंगाल में, उससे पहले 1908 ईस्वी में हरिपुरा पश्चिम बंगाल में इसको की स्थापना की जा चुकी थी। तो तीसरा लोहा इस्पात संयंत्र इसको का कहाँ पर स्थापित किया गया था, हीरापुरा पश्चिम बंगाल में 1908 में स्थापित किया गया। उसके बाद में जो इसको की स्थापना की गई थी वो आपके सामने बरनपुर पश्चिम बंगाल में 1918 में की गई थी। आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है। और जो इसको का पूरा नाम है उसका नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसको का पूरा नाम क्या है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। और जो इसको की स्थापना की गई थी वो बरनपुर पश्चिम बंगाल में 1918 ईस्वी में की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई उस समय ये किस क्षेत्र का विषय था, तो निजी क्षेत्र में ही इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना निजी क्षेत्र में की गई थी। यदि मैं बात करूं कि इसको जल आपूर्ति कहाँ से होती थी, तो बराक नदी से। कहाँ से, बराक नदी से इसको जल आपूर्ति होती थी। अब देखो जो इसको था, जो इसको कंपनी थी उसको 14 जुलाई 1976 ईस्वी को, कब की बात है, 14 जुलाई 1976 ईस्वी को इस कंपनी को, इसको कंपनी को सेल कंपनी में मिला दिया गया था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जो सेल कंपनी थी वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। तो आपके सामने इसको पहले तो निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में इसकी स्थापना होती है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल में इसका जो इसको मिला दिया गया था कब, 14 जुलाई 1976 ईस्वी को। इसको हो गया। इसको के बाद में एक स्थापना की गई थी मिस्को की। किसकी, मिस्को की। तो मिस्को का पूरा नाम है मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। मिस्को का पूरा नाम है मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, तो भद्रावती कर्नाटक में 1923 ईस्वी में मिस्को की स्थापना की गई थी। यदि मैं बात करूं जब इसकी स्थापना की गई उस समय ये किस क्षेत्र में शामिल था, तो सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल था। कौन, मिस्को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल था। और जल आपूर्ति इसको होती थी भद्रावती नदी से। मिस्को को जो जलापूर्ति हुआ करती थी वो आपके सामने भद्रावती नदी से हुआ करती थी। इसके बाद में देखो हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मिस्को का नाम परिवर्तन किया गया था। इसको को तो किसमें मिलाया गया था, सेल कंपनी में मिलाया गया था, जबकि मिस्को का नाम परिवर्तन करके विस्को रखा गया था। कब रखा गया था, तो 1978 ईस्वी की बात है। 1978 ईस्वी में मिस्को का यानी कि मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम क्या रखा गया, विस्को रखा गया। यानी कि विश्वेश्वर आयरन एंड स्टील कंपनी इसका नाम रखा गया था। तो आपको ये कंपैरिजन में ही ध्यान रखनी है। तो जो स्वतंत्रता से पहले जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले भारत में 5 लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। फिर से बता देता हूँ, बंगाल आयरन एंड वर्क्स जो कहाँ पर, कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में बराक नदी के किनारे। इसके बाद में टिस्को की स्थापना की गई, सबसे महत्वपूर्ण है टिस्को की स्थापना की गई। इसके बाद में इसको की स्थापना की गई और फिर मिस्को की स्थापना की गई। और मिस्को का बाद में नाम कब, 1978 ईस्वी में मिस्को का नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम रख दिया गया था विस्को। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। देखो आगे हम चलते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के आज़ाद होने के बाद में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई 1951 ईस्वी के साथ में। तो भारत में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में 3 लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी।
साथ ही साथ जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई भारत में, उसके द्वारा एक लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। देखो उनकी बात करते हैं हम कि जो भारत में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में 3 लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अब देखो 3 लोहा इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से समझना। देखो उनकी एक ट्रिक आती है, दू बी राज। दू से दुर्गापुरा, बी से भिलाई, रा से राउरकेला। दू से दुर्गापुरा, बी से भिलाई और रा से राउरकेला। अब देखो ध्यान से सुनना कि हमने दू से क्या बनाया, दू से दुर्गापुरा जो लोहा इस्पात संयंत्र है, बी से ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। जबकि बी से हमने बनाया है भिलाई, तो भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र रे से रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। जबकि रे से हमने बनाया है राउरकेला, तो राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र जो स्थापित किया गया है वो जर्मनी के सहयोग से किया गया है। तो एक ही नाम में इनके नाम भी छुपे हुए हैं, साथ में दुबिरा जो ट्रिक है उसमें नाम भी छुपे हुए हैं, साथ में किस देश के सहयोग से ये स्थापित किए गए हैं वो भी छुपे हुए हैं। ड से दुर्गापुरा, बी से भिलाई, रे से राउरकेला। पहले तो आपको इनका नाम लिखना है, दुर्गापुरा, भिलाई, राउरकेला। फिर ध्यान रखना है कि दू से दुर्गापुरा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, और राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो हम बात करें कि दुर्गापुरा जो लोहा इस्पात संयंत्र है वो ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है उस पर स्थापित किया गया है। कौन सा, जो दुर्गापुरा लोहा इस्पात संयंत्र है ब्रिटेन के सहयोग से दामोदर नदी जो घाटी परियोजना है उस पर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। और ये कब स्थापित किया गया था, तो 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ हम बात करें जो भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र है, भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है और तेंदुआ बांध के द्वारा इसको जल आपूर्ति होती है। ठीक है, तो जो भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र है इसको तेंदुआ बांध के द्वारा आपके सामने जल आपूर्ति होती है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1959 ईस्वी में की गई थी। साथ ही साथ हम बात करें कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो तीसरा लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था उसका नाम था राउरकेला जो लोहा इस्पात संयंत्र, राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। और कहाँ पर स्थापित किया गया था, ओडिशा में स्थापित किया गया था। और इसके जो नदी है इसके पास में वो ब्राह्मणी नदी पर ये स्थित है, यानी कि ब्राह्मणी नदी से इसको जल आपूर्ति होती है। और इसकी भी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। साथ ही साथ मैं बात करूं कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत तो 3 लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित हो गए, जबकि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत एक लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है भारत में। और वह लोहा इस्पात संयंत्र था आपके सामने बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र। बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र जो झारखंड में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया नर्मदा नदी पर। साथ ही साथ मैं बात करूं कब स्थापना की गई इसकी, 1972 ईस्वी में बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है आपके सामने झारखंड में, और रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। तो ये तो हो गए स्वतंत्रता के बाद में लोहा इस्पात संयंत्र, 4 लोहा इस्पात संयंत्र हो गए। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से तटवर्ती लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। यदि मैं बात करूं भारत की, किसकी बात करूं, भारत की बात करूं तो भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं वो कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। यानी कि जो पश्चिमी तट है उस पर 5 तटवर्ती राज्य है, जबकि जो पूर्वी तट है उस पर कितने तटवर्ती राज्य हैं, 4 है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से ये जो 4 तटवर्ती राज्य है, तो भारत की तटवर्ती सीमा का निर्माण कितने राज्य करते हैं, साथ में ये भी प्रश्न क्लियर हो जाएगा आपके। तो 9 राज्य भारत की तटवर्ती सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, देखो तटवर्ती जो लोहा इस्पात संयंत्र भारत में वो कितने हैं, 4 हैं। 4 तटवर्ती लोहा इस्पात संयंत्र भारत में स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले जो तटवर्ती लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया उसका नाम था विजाक। जो विजाक लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किसके सहयोग से किया गया था, तो रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और भारत का पहला तटवर्ती लोहा इस्पात संयंत्र कौन सा था, तो भारत का पहला तटवर्ती लोहा इस्पात संयंत्र आपके सामने विजाक लोहा इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम
आंध्र प्रदेश में उसकी स्थापना की गई थी। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रूस के सहयोग से भारत में कितने लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं, तो ध्यान से सुनना। देखो रूस के सहयोग से एक तो यह लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि बोकारो झारखंड वाला लौह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, जबकि भिलाई जो छत्तीसगढ़ वाला आपके सामने लौह इस्पात संयंत्र है, तो 3 लौह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किए गए हैं भारत में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो तटवर्ती दूसरा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है वो आपके सामने विजयनगर तटवर्ती लौह इस्पात संयंत्र। देखो इनके नाम के साथ आप तटवर्ती लगा लेना, क्यों? क्योंकि अलग से इनकी पहचान हो जाएगी कि विजयनगर तटवर्ती लौह इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थापित किया गया है और ये भारत का एकमात्र ऐसा लौह इस्पात संयंत्र है जो स्वदेशी तकनीकी पर बना हुआ है। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा लौह इस्पात संयंत्र है, कौन सा? विजयनगर तटवर्ती लौह इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है जो स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है, एकमात्र है। साथ में एक नाम ध्यान रखना है, वो सेलम तटवर्ती लौह इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, जबकि गोपालपुरा जो तटवर्ती लौह इस्पात संयंत्र है वो ओडिशा में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी, इसकी स्थापना 1982 में होती है और इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जब भारत आजाद हुआ उससे पहले हमने 5 लौह इस्पात संयंत्र पढ़े। भारत आजाद होने के बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत हमने 4 लौह इस्पात संयंत्र पढ़े। उसके साथ ही साथ हमने तटवर्ती 4 लौह इस्पात संयंत्र पढ़ लिए, तो 5, उसके बाद में 4 पढ़े, फिर हमने 4 पढ़े, 4 4 8 4 3 12 एक 13 लौह इस्पात संयंत्र हमने भारत में कुल 13 लौह इस्पात संयंत्र हमने देखा है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो लौह इस्पात संयंत्र आते हैं वो आते हैं आपके सामने ये कि भारत आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में जो दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी भारत में उसके तहत जो लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर से देख लीजिए, दू से दुर्गापुरा, बी से भिलाई, रा से राउरकेला। दुर्गापुरा लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से होती है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से होती है और राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से होती है। दुर्गापुरा जो लोहा इस्पात संयंत्र था ब्रिटेन के सहयोग से दामोदर नदी घाटी परियोजना पर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। साथ में जो भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र था वो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में तेंदुआ बांध पर स्थापित किया गया। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में ब्राह्मणी नदी पर स्थापित किया गया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने हमने आज ही ये टॉपिक शुरू किया था, भारत के उद्योग हमने शुरू किए हैं और उसमें हमने लोहा इस्पात संयंत्र कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। इसी प्रकार पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर यदि नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।